वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। अनुभव चिंतामणि रतन अनुभव है रसकूप। अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप। नाटक समय सार पंडित प्रवर बनारसी दास जी की ये कालजयी कृति। भाव चल रहा है निर्जरा द्वार का, और जिसमें हम सप्त भयों का स्वरूप समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमने अभी तक जो सप्त भयों का स्वरूप समझा वो कौन कौन से समझे कि यही लोक भय यानी इस लोक भय का स्वरूप समझा, परलोक भय का स्वरूप समझा, फिर वेदना भय समझा, उससे पहले मरण भय समझा था, अनरक्षा भय समझा था, और अब छंद नंबर 55 में पंडित जी साहब अगुप्ती भय का स्वरूप यहाँ पर समझाते हैं। छंद नंबर 55। परम रूप पर तच्छ जासु लक्षण चिन्ह मंडित। पर प्रवेश तहत नाही माहि महि अगम अखंडित। सो मम रूप अनूप अकृत अनिमित अटूट धन। ताहि चोर के में गहे ठौर नहीं लहे और जन। क्या? परम रूप पर थच जासु लक्षण चिन्ह मंडित। पर प्रवेश तहाँ नहीं, पर प्रवेश तहाँ नाही माहि महि अगम अखंडित। सो मम रूप अनूप अकृत अनिमित अटूट धन। ताहि चोर किम गहे ठौर नहीं लहे और जन। चितवंत एम धरि ध्यान जब तब अगुप्त भय उपसमित। ज्ञानी निशंक निकलंक निज। ज्ञान रूप निरखंत नित। ज्ञान रूप निरखंत नित, है ना। ये तो हर किसी में आता है ना, ज्ञानी निशंक निकलंक निज। ज्ञान रूप निरखंत नित। ठीक है। अब पहला क्या है? परम रूप पर तच्छ जासु लक्षण चिन्ह मंडित। परम रूप का मतलब क्या होता है? परम रूप का मतलब है सर्वश्रेष्ठ। परतच्छ माने प्रत्यक्ष, ठीक है ना। जासु लक्षण यानी जिसका लक्षण, चिन्ह मंडित माने चेतना से मंडित हो, चेतना स्वरूप हो, चैतन्य स्वभावी हो, चेतनामयी हो, सर्वश्रेष्ठ। अब सर्वश्रेष्ठ कौन सी है? कि आत्मवस्तु ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वही परमात्मा के समान है। तो सर्वश्रेष्ठ आत्मवस्तु प्रत्यक्ष है, जिसका लक्षण चेतना से मंडित अर्थात चैतन्य स्वरूप है। पर प्रवेश तहाँ नाही, जहाँ पर वस्तु का प्रवेश नहीं है। माही मही अगम अखंडित, और वो पूरी पृथ्वी मंडल पर, अगम का मतलब होता है पृथ्वी, पूरी पृथ्वी मंडल पर जिसका पार पाना या जान सकना असंभव है। समझ में आया ना क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? कि पर वस्तु का प्रवेश जिसमें नहीं है, पर वस्तु का प्रवेश जिसमें नहीं है, और पृथ्वी मंडल पर जिसका पार पाना या जान सकना असंभव है। इसलिए मेरा रूप अनुपम किसी के द्वारा नहीं किया गया, अर्थात स्वयं सिद्ध है। सो मम रूप अनूप अकूत अकृत अनमित अटूट धन। सो मम रूप अनूप अकृत अनमित अटूट धन, है ना। मेरा रूप ऐसा अनुपम है जो किसी के द्वारा नहीं किया गया, अर्थात स्वयं सिद्ध है, असीमित है, अपार है, और क्षय रहित धन है। क्षय रहित का मतलब अविनाशी, शाश्वत है, जो कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। ताहि चोर के में गहे ठौर नहीं लहे और जन। अरे उसे चोर कैसे ग्रहण कर सकता है जब अन्य लोग भी उसका ठिकाने का पता नहीं लगा सकते हैं।
देखो यहाँ पर क्या कहा था, ये पीछे एक बात आई थी ना इसी में ही कि पर वस्तु का प्रवेश उसमें नहीं है, पृथ्वी मंडल पर जिसका पार पाना या जान सकना असंभव है। तो ये कहने का तात्पर्य था कि भाई कोई और जीव मुझे कैसे जान सकता है, यानी कोई और जीव मुझे कैसे ले सकता है, इसका पार पाना यानी उसकी अकाट्य है, वो मेरा स्वरूप कैसा है, अकाट्य है, अबाधित है, निर्बाधित है, ठीक है ना। तो जब इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना अनुपम है, तो उसे कोई चोर कैसे ग्रहण कर सकता है। जब चित्त में ज्ञानी जीव ऐसा चिंतन करते हैं तो अगुप्ति भय नहीं रहता है, अगुप्ति भय शांत हो जाता है और ज्ञानी जीव अपने स्वरूप को प्रति समय सर्व शंकाओं से रहित, विकारों से रहित मात्र ज्ञान रूप लखते हैं, निरखते हैं। ठीक है, एक बार छंद पढ़ते हैं फिर आगे विशेषार्थ समझेंगे। परम रूप पर तच्च जासु लक्षण चिन्ह मंडित, पर प्रवेश तहाँ नाहि माहि महि अगम अखंडित, सो मम रूप अनूप अकृत अनिमित अटूट धन, ताहि चोर किम गहें ठौर नहीं लहें और जन। चितवंत एम धरि ध्यान जब, तब अगुप्त भय उपसमित, ज्ञानी निशंक निकलंक निज, ज्ञान रूप निरखंत नित, ज्ञान रूप निरखंत नित। इस छंद में सप्त भयों में से ज्ञानी को अगुप्ति भय क्यों नहीं होता, इस तथ्य का स्पष्टीकरण किया गया है। वास्तव में देखा जाए तो लोक में भी चोरी उसी की होती है जो वस्तु स्वयं से भिन्न होती है। मतलब उस स्वयं से नहीं कि वस्तु से जिसकी चोरी हुई है उससे भिन्न, माने मुझसे भिन्न होती है, जीव से भिन्न होती है। कि जैसे रुपया, पैसा, जवाहरात, प्रॉपर्टी है ना, लेकिन जो वस्तु आत्मसात होती है, मेरे में ही होती है, तो उसकी चोरी तो लोक में कोई कर ही नहीं सकता है। जैसे आज तक कभी किसी ने किसी का ज्ञान धन नहीं चुराया, किसी की विद्या नहीं चुराई, किसी की कला नहीं चुराई, किसी की प्रतिभा यानी स्किल्स, नॉलेज ये नहीं चुराए, टैलेंट नहीं चुराया। लेकिन जो मोह आसक्त अज्ञानी जीव है फिर भी हर समय प्रति समय भयभीत रहता है। और भय भी किसका, कि जो वस्तु जड़ है, पुद्गल है, अपने से सर्वथा ही भिन्न है, अत्यंता भाव वाली है, पर भव में यानी अगले भव में, अगले लोक में जिसे साथ ले जाना निहायत ही असंभव है। आयु पूर्ण होते ही सब यहीं पर छोड़कर चले जाना है। लेकिन फिर भी मोह की महिमा देखो प्रभु, यह सब जानते हुए भी हम प्रति समय भयभीत हैं, प्रति समय भयभीत हैं। इन जड़ वस्तुओं के मोह में इतने आसक्त हैं कि कभी भी विचार नहीं आता कि मैं कौन हूँ, किसके लिए दिन रात चिंतित हूँ। और ये जो संयोगी पदार्थ जिनको मैं अपना मान के बैठा हूँ, ये कौन है, इनकी जाति क्या है? इनके लिए मैं दिन रात चिंतित हो रहा हूँ, जो कि नश्वर हैं, जड़ वैभव, ऐसा जड़ वैभव है, ये वैभव मान के बैठा हूँ, जबकि ये सब तो जड़ हैं। जनवाड़ी माँ कहती है कि हे बच्चे, हे आत्मन, हे भव्य, तू तो जगत का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है। क्या है? सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है, जगत का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है। देखो, इसको आप ध्यान के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो पैराग्राफ है ना, कैसा कि मैं जगत का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ हूँ, चैतन्य स्वरूप अनंत गुणों का घन पिंड, चैतन्य स्वरूप अनंत गुणों का धारी, अतुलनीय है ना, अनुपम। मेरे अंदर तो पर वस्तु का रंच मात्र प्रवेश भी नहीं है।
और जो अगम है, अगम का मतलब होता है अगम, गम माने ज्ञान और अ माने जानना। तो यहाँ पे अगम का मतलब ऐसा नहीं है कि वो ज्ञान से नहीं जाना जा सकता, मतलब जो इंद्रिय और बाह्य साधनों से जिसको जानना असंभव है, इंद्रिय और बाह्य साधनों द्वारा जिसको जानना असंभव है, जिसको समय सार जी में ही 49 नंबर गाथा में और प्रवचन सार जी में 172 नंबर गाथा में क्या कहा, अलिंग ग्रहण। तो अलिंग ग्रहण ऐसा अगम यानी इंद्रियां और बाह्य साधनों से जिसको जानना असंभव है, ऐसा सर्वश्रेष्ठ चित चमत्कार स्वरूप, अरे चैतन्य चमत्कार में चैतन्य चक्रवर्ती ऐसा भगवान आत्मा हूँ। और ये जड़ पदार्थ खंड खंड हो जाते हैं, मैं अखंड हूँ, अखंड तत्व हूँ जिसे कोई खंड खंड कर नहीं सकता। जगत में मेरे समान कोई और नहीं है, ऐसा अनुपम तत्व हूँ। मेरा स्वरूप तो स्वयं सिद्ध है, मेरी महिमा अपरंपार है। अरे जगत में जिसको धन कहा जाता है ना, वह तो देखते देखते क्षय को प्राप्त हो जाता है, जबकि मैं तो ऐसा धन हूँ जिसका आज तक कभी क्षय हुआ ही नहीं। ऐसे अपूर्व धन की चोरी भला कौन सा चोर कर सकता है? चोरी तो दूर, कोई अन्य व्यक्ति उसको छू तक नहीं सकता है। ऐसा चिंतवन जब ज्ञानी जीव लगातार करता है, उसके चिंतवन में लगातार ये चलता है, तो अगुप्ती भय नामक वो चोर, वो भय कभी उत्पन्न ही नहीं होता है। इसलिए ज्ञानी जीव पीड़ती समय सर्व शंकाओं से रहित निशंक रहते हैं, सर्व विकारों से रहित निष्कलंक रहते हैं और अगुप्ती भय से रहित निर्भय रहते हैं और स्वयं को इन सब से भिन्न ज्ञान स्वरूप ही अनुभव करते हैं। समझ में आया? तो इस प्रकार ये चंद नंबर 55 हुआ। अब 56 में बताते हैं कि ज्ञानी को अकस्मात भय क्यों नहीं होता। अकस्मात का मतलब क्या होता है? अचानक से कोई घटना का एकदम आपके सामने आ जाना, है ना। एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं, बहुत स्थूल उदाहरण है, लोक में आजकल बड़ा चल रहा है। शादी होती है, शादी, है ना। अब लोग शादी क्यों करते हैं? कि अलग होने के लिए करते हैं क्या, कि नहीं करते हैं? अब अचानक से 10 साल की शादी के बाद, 15 साल की शादी के बाद, ठीक है ना, एकदम आप जिसके साथ घर में रहते हो, वहीं पर उसी समय एक घर पे लेटर आता है और पता लगता कि वो लेटर कोर्ट का है और आपके लिए डिवोर्स का लेटर आया है। तो अचानक से कैसा लगेगा? झटका लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। तो ये अकस्मात वाली घटना है। कैसी घटना है? अकस्मात वाली घटना है। कोई प्रियजन जिससे आपने अभी 2 मिनट पहले बात की थी, 2 मिनट पहले, और अचानक से आपके सामने ही वो देखते देखते ढेर हो जाता है, तो कैसा लगता है? झटका लगता है, अकस्मात। वो अकस्मात, खूब आपने मेहनत की, साल भर खूब पढ़ाई की, ठीक है ना, और आपको ये उम्मीद है कि मुझे 90% मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे, और जैसे ही रिज़ल्ट आया आपने कोई ऐसी मिस्टेक करी थी जिसका आपको पता भी नहीं था और आप एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो। तो क्या होगा? अकस्मात भय, अचानक से कोई चीज़ एकदम प्रकट हो गई, एकदम से, जैसे नोटबंदी में हुआ था, है ना। 2016 नवंबर क्या हुआ कि मोदी जी आए, 8 बजे बोले कि साहब 500 1000 के नोट बंद हो रहे हैं, कूड़ा है ना, खाली पेपर हैं। झटका लगा कि नहीं लगा? जिनके घर में ये ब्लैक मनी होगी उनको तो बहुत ज़बरदस्त झटका लगा था। कितना ज़बरदस्त झटका लगा था, ठीक है ना। तो ये अकस्मात भय हैं। अब ये अकस्मात भय ज्ञानी को होते नहीं, अज्ञानी के जाते नहीं, क्योंकि उसको प्रति समय कुछ ना कुछ खटका लगा रहता है, कुछ ना कुछ खटका लगा रहता है। ये भय है ना बेसिकली निशंकता जिसको नहीं है, माने जो शंकाशील है, जिसको क्रमबद्धता का विश्वास नहीं है, सर्वज्ञता का विश्वास नहीं है, जिसको ये नहीं विश्वास कि प्रत्येक पर्याय अपने स्वकाल में खचित है, फिक्स है,
वो घटनाएं ऑलरेडी टाइम फ्रेम पर लिखी हुई हैं, सिर्फ अपने स्वयं काल में जाकर वो प्रकट होती हैं। क्या होती हैं? प्रकट होती हैं, हमें दिखाई देती हैं। समझ में आया? तो छंद नंबर 56। शुद्ध बोध अविरोध सहज सुश्रद्ध, देखो, शुद्ध बोध अविरोध सहज सुसमृद्ध सिद्ध सम, अलख अनादि अनंत अतुल अविचल स्वरूप मम, सद चिद विलास परिगास वीत विकल्प सुख थानक, जहाँ दुविधा नहीं कोई होए तहाँ कछु न अचानक। जब यह विचार उपजंत तब अकस्मात भय नहीं उदित, ज्ञानी निसंक निकलंक निज, ज्ञान रूप निरखंत नित, ज्ञान रूप निरखंत नित, है ना। शुद्ध बोध अविरोध सहज सुसमृद्ध सिद्ध सम, अलख अनादि अनंत अतुल अविचल स्वरूप मम, चिद विलास परिगास वीत विकल्प सुख थानक, जहाँ दुविधा नहीं कोई होय तहाँ कछु न अचानक। जब यह विचार उपजंत तब अकस्मात भय नहीं उदित, ज्ञानी निसंक निकलंक निज, ज्ञान रूप निरखंत नित। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध सहज सुसमृद्ध सिद्ध सम। अरे भाई, तू कैसा है कि कर्म कलंक से रहित, अनंत ज्ञान का धनी, राग द्वेष के विरोध से रहित, सहज समृद्धशाली सिद्ध के समान। कौन? कि मैं। ऐसा दृढ़ विश्वास आना चाहिए कि मैं, किसकी बात है? किसी तीसरे की बात नहीं है, मेरी बात है। क्या बात है? कि कर्म कलंक से रहित, अनंत ज्ञान का धनी, राग द्वेष के विरोध से रहित, सहज समृद्धशाली सिद्ध के समान, अलख अनादि अनंत अतुल अविचल स्वरूप मम। अरूपी, आदि अंत से रहित माने अनादि अनंत, और विकल्पों से भी रहित यानी निर्विकल्प सुख का स्थान, है ना। जहाँ दुविधा नहीं कोई, क्या कहा? नहीं, देखो, अरूपी, अनादि अनंत, उपमा रहित, स्थिर मेरा स्वरूप, स्थिर है ना, स्थिर, स्थिर मेरा स्वरूप, चिद विलास परिगास वीत विकल्प सुख थानक, और चैतन्य के रस से सरोबार, चैतन्य के रस से सरोबार, उपशम रस से सरोबार, विकल्प से रहित निर्विकल्प सुख का स्थान, जहाँ दुविधा नहीं कोई होई तहाँ कछु न अचानक। अरे जहाँ कोई दुविधा है ही नहीं, जहाँ कुछ अचानक होता ही नहीं है। जब यह विचार उपजंत तब अकस्मात भय नहीं उदित। अरे जब ये विचार ज्ञानी को आते हैं तो इस प्रकार का चिंतन, इस प्रकार की चिंता, चिंतन नहीं, जब ये चिंतन ज्ञानी को होता है तो ये वाली जो चिंता है, कौन सी? कि अकस्मात भय, तो ये चिंता उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि ज्ञानी जीव तो अपने स्वरूप को प्रति समय शंका रहित, विकार रहित मात्र ज्ञान रूप देखते हैं। इस छंद में कविवर पंडित बनारसी दास जी ने स्पष्ट किया है कि सप्त भयों में से अकस्मात भय ज्ञानियों को क्यों नहीं होता है। वे कहते हैं कि भाई सुन, अकस्मात यानी अचानक कुछ भी प्रकट हो जाना, यह भय अज्ञानी जीव को प्रति समय रहता है, और जबकि अचानक कुछ अनहोनी ना हो जाए इस बात का डर से अज्ञानी प्रति समय मरण भी करता रहता है, भाव मरण करता रहता है ना। अनहोनी कभू न होसी, काहे होत अधीरा रे। अनहोनी क्या है? अनहोनी, अनहोनी यानी वह क्रिया जो इसके विचारों के अनुकूल ना हो। कोई अच्छी चीज़ होती है ना तो हम उसको अकस्मात नहीं मानते। अरे मैंने तो बहुत मेहनत करी थी, मैंने बहुत तैयारी करी थी, मैं डिज़र्व करता हूँ, और अचानक से कोई तेरे प्रतिकूल कोई संयोग बन जाए, सोई कहता अचानक से हो गया, पता नहीं कर्म का उदय था, अचानक से हो गया, मुझे आइडिया नहीं था इस बात का।
अनहोनी यानी वो क्रिया जो इसके विचारों के अनुकूल ना हो, जबकि आगम के अनुसार अनहोनी होती ही नहीं है, होती वही है जो होनी होती है, होने योग्य ही होती है, होने योग्य ही होता है और अपने निर्धारित समय पर ही होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन एक साइंटिस्ट हुए हैं, वो ये कहते थे कि कुछ भी नया इस जगत में होता नहीं है। जबकि वो जैन नहीं थे, लेकिन शायद उन्होंने जैन फिलॉसफी पढ़ी होगी तो थोड़ा बहुत उनको जो समझ में आया, उन्होंने इस बात का उन्होंने अपने साइंटिफिक फॉर्म में उसको लिखा। वो कहते थे कि कुछ भी चीज़ इस जगत में ऐसी नहीं है जो होनी नहीं होती, होनी नहीं है। एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड एंड डिटरमिन्ड इज़ डेस्टिन्ड, ठीक है ना। और वो अपने काल चक्र पर अपने समय में खचित है, फिक्स है। जैसे ही वो काल चक्र आएगा, वो काल आएगा, वो समय आएगा, वो इंसिडेंट, वो घटना आपके सामने प्रकट हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो है नहीं। केवली ने सब देखा है। क्या देखा है कि जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होसी वीरा रे। अनहोनी कब हो नहीं होसी, काहे होत अधीरा रे। जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होसी वीरा रे। अब वीरा मतलब यहाँ पे समस्त अरिहंत सिद्ध कि उन्होंने जो देखा है वही होती है। अनहोनी तो कभी कुछ होती ही नहीं है। लेकिन ये जो मोह आसक्त जीव, जो अज्ञानी जीव है, मिथ्या दृष्टि जीव है, अरे मिथ्या दृष्टि कह के बगले मत झांको, अंदर देखो कि हम भी कहीं ना कहीं इसी भय से ग्रसित हैं, है ना। क्योंकि हम वस्तु व्यवस्था के इस स्वतंत्र परिणमन को मानने को तैयार ही नहीं हैं, इसलिए प्रति समय भयभीत रहते हैं। जबकि ज्ञानी जीव इस स्वतंत्र परिणमन को न केवल जानते हैं वरन स्वीकार भी करते हैं और साथ ही साथ विचार भी करते हैं कि मैं तो स्वभाव से समस्त कर्म कालिमा से रहित पूर्ण शुद्ध ज्ञानानंद ज्ञान घन आनंद घन अनंत ज्ञान का घन पिंड, परस्पर विरुद्ध भावों से रहित अविरुद्ध शुद्ध सहज और सिद्धों के समान महान वैभवशाली तत्व हूँ। मेरा स्वरूप इंद्रिय गोचर यानी इंद्रियों से जाना जा सके ऐसा नहीं है और इस वजह से अलख अरूपी निरंजन आदि और अंत से रहित अविनश्वर है। अलख निरंजन कहते हैं ना लोक में, अलख निरंजन। अरे कौन है अलख निरंजन? कि मैं हूँ अलख निरंजन, तू है अलख निरंजन। समझ में आया? निरंजन माने निष्कलंक, कर्म रहित, कर्म कालिका से रहित, कर्म कलिमा से रहित। जगत में मेरे समान दूसरा कोई सर्वश्रेष्ठ सुंदर कोई है नहीं, इसलिए मैं अतुलनीय हूँ, अनुपम हूँ। अपने स्वभाव से कभी भी चलायमान नहीं होता हूँ, इसलिए अविचल हूँ। देखो समूल समयसार ग्रंथ की पहली गाथा है ना, ध्रुव अचल अनुपम, है ना, ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध की मैं वंदना में स्वपरहित। ध्रुव अचल अनुपम, ये तीन विशेषणों से अपने आप को बताया था आचार्य भगवान ने कि भाई ये तीन विशेषण हैं किसके? कि मेरे यानी तेरे, प्रत्येक जीव के। क्योंकि वो कैसा है कि ध्रुव है, कैसा है अविचल है, कैसा है कि अनुपम है। तो वही आया यहाँ पर कि ध्रुव है, अनुपम है, अचल है ना, अविचल है। और मेरा आत्मस्वरूप सदा काल चैतन्य के प्रकाश से प्रकाशित रहता है। अपने स्वभाव से कभी चलायमान रहता नहीं, चलायमान होता नहीं, इसलिए अविचल हूँ। और मेरा आत्मस्वरूप सदा काल चैतन्य के प्रकाश से प्रकाशित रहता है। वहाँ किसी भी प्रकार का कोई विकल्प ही नहीं है, बस एकमात्र सुख का खजाना हूँ। तो कहने का अभिप्राय यही है
कि जब सब कुछ पूर्व निश्चित है, पूर्व नियोजित है, स्वतंत्र है, स्वयं सिद्ध है, स्वयंभू है, अर्थात जब कोई दुविधा ही नहीं है, तो अचानक कुछ कैसे हो सकता है। माने जो भी होता है वह सब पूर्व निश्चित ही होता है। तो भैया भय कैसा, कैसा भय। इस प्रकार का चिंतन ज्ञानी जीव को चलता है तो अकस्मात भय ज्ञानियों को उत्पन्न ही नहीं होता। इसलिए ज्ञानी जीव सर्व शंकाओं से रहित, निशंक, समस्त विकारों से रहित, निष्कलंक और सप्त भयों से रहित निर्भय रहते हैं। क्या रहते हैं? निर्भय रहते हैं और अपने को एकमात्र ज्ञान स्वरूप ही अनुभव करते हैं। समझ में आया? इस प्रकार ये हमारे सप्त भय आज यहाँ पर समाप्त हुए। इन सप्त भयों का स्वरूप समझकर और ज्ञानी जीव कैसा चिंतन करते हैं और उन्हें सप्त भय क्यों नहीं होते हैं। देखो बहुत सीधी सी बात है, वस्तु स्वरूप जिसके संज्ञान में होगा, वस्तु स्वरूप जिसके संज्ञान में होगा, जिसको ये पता होगा कि एक परमाणु का मिलना और बिछड़ना कैसा होता है और उन पुद्गल परमाणुओं के साथ मेरा कैसा संबंध है, अन्य जीवों, अन्य पदार्थों के साथ मेरा कैसा संबंध है, तो भाई उसको ये सप्तभय होंगे ही नहीं। एक बार इस बात का निर्णय तो कर। क्या निर्णय कर? कि भाई वस्तु स्वरूप कैसा है, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप कैसा है, इस विश्व का स्वरूप कैसा है। जब इस विश्व के स्वरूप को तू यथार्थ रूप से जानेगा, समझेगा, उसको अपने हृदय में टंकोत्कीर्ण करेगा और उस विश्व में जो मेरी आत्म ज्योति है, उन 6 द्रव्यों में छुपी हुई जो आत्म ज्योति है, उन 9 तत्वों में छुपी हुई जो आत्म ज्योति है, उसका जब निर्णय करेगा, उसकी महिमा करेगा, तो ये भय होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इन भयों को अपने दिल से, अपने हृदय से सर्वथा के लिए, हमेशा के लिए दूर करें। इसी भावना से आज यहीं विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि